नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने पसंदीदा चैनल रवीश के संवाद में। मैं रवीश कुमार और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड पॉसिबली डेंजरस जियोपॉलिटिकल अपडेट पर बात करने जा रहे हैं। ताइवान छोड़ो, जापान कब्जा ने आगे बढ़ा पीएलए यानी कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए की ऐसी चाल जो ताइवान से आगे बढ़कर जापान की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। पहले समझते हैं ताइवान का महत्व। चीन की कम्युनिस्ट नेतृत्व के लिए ताइवान सिर्फ एक द्वीप नहीं है, बल्कि यह यूनिफिकेशन पूर्ण एकीकरण की लॉन्ग टर्म रणनीति का हिस्सा है। पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी लगातार ताइवान के आसपास मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रही है, न केवल समुद्र में बल्कि हवा में भी, जैसे लाइव फायर नेवल ड्रिल्स। जेनेस की एक रिपोर्ट कहती है कि अगले 6-12 महीनों में पीएलए की रणनीति संयम प्लस दबाव इंटिमिडेशन की ओर बढ़ेगी, लेकिन पूरी तरह आक्रमण इन्वेजन की संभावना फिलहाल कम, लगभग 7% आंकी गई है। पीएलए ने अपनी आर्मर्ड फोर्स को बहुत तेजी से अपग्रेड किया है। मिसाइल सिस्टम, प्लेन्स, नेवी, लॉजिस्टिक्स सब में विशेष रूप से पीएलए नेवी के लैंडिंग बार्जेस, अम्फीबियस असॉल्ट बार्ज तैयार किए गए हैं जो तटीय इलाकों में लैंडिंग ऑपरेशन की क्षमता बढ़ाते हैं। यह सब दिखाता है कि चीन इस तरह की युद्ध स्थिति कॉन्टिजेंसी को लंबे समय से प्लान कर रहा है। क्या जापान कब्जाने की योजना सचमुच हो सकती है? इज द थ्रेट रियल? यहाँ एक बड़ा क्वेश्चन है। क्या पीएलए वाकई जापान की ओर अपना दायरा बढ़ा रही है या यह सिर्फ मीडिया राजनीतिक कटाक्ष है? जापान की चिंताएं, जापान स्ट्रेटेजिक अलार्म। जापान ने अपनी 2025 की डिफेंस व्हाइट पेपर में चीन की ग्रे जोन एक्टिविटीज पर गंभीर चेतावनी दी है। ग्रे जोन मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो युद्ध का रूप न ले ले, लेकिन दबाव कोर्सियां बनाकर स्थिति को बदलने की कोशिश करे। रिपोर्ट बताती है कि चीन कोस्ट गार्ड और पीए के बीच मिलकर नेविगेशन और ट्रेनिंग कर रही है, खासकर उन इलाकों में जो जापान के समीप है। जापान डिफेंस मिनिस्ट्री बताती है कि पिछले साल 2024 चीनी युद्धपोतों की वॉरशिप मूवमेंट्स में तेजी आई है, खासतौर से जापान के दक्षिण पश्चिमी समुद्री इलाकों में और योनागुनी आइलैंड के पास। जापान सरकार ने यह भी वार्निंग दी है कि ताइवान संघर्ष केवल ताइवान तक सीमित नहीं रहेगा। यदि सिचुएशन बिगड़ी तो जापान सीधे वैकल्पिक खतरों का सामना कर सकता है। चीन की धमकी का जवाब पीएलए's वार्निंग। पीएलए डेली चीन का आधिकारिक मिलिट्री पेपर में कहा गया है, अगर जापान ताइवान संबंधी संकट में इंटरफेरेंस करने की हिम्मत करता है तो उसे अनबेरेबल प्राइस, असहनीय कीमत चुकानी पड़ेगी। यह एक बहुत क्लियर और पुरानी वार्निंग है। चीन केवल बयानबाजी नहीं कर रहा, उसकी रणनीति में एक्टिव डिटरेंस शामिल है। लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशन चुनौतियां। यूएसआईपी यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के एनालिसिस में कहा गया है कि पीएलए को ताइवान पर आक्रमण के लिए एयर सुपीरियॉरिटी हासिल करना होगा, लेकिन इसके लिए उसे अमेरिकी एयरफोर्स या जापान जैसी जगहों पर बेस्ड हो सकती है और ताइवान की एयर डिफेंस को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। इसके अलावा लैंडिंग बलों को निरंतर सप्लाई की जरूरत होगी और समुद्र द्वारा यह सप्लाई लाइन खींचना पीए के लिए एक बड़ी कमजोर कड़ी हो सकती है। इसीलिए अगर पीएलए जापान की ओर देख रही है तो यह कोई त्वरित सरप्राइज इन्वेजन नहीं हो सकती, बल्कि बहुत जटिल हाई रिस्क ऑपरेशन होगा। जापान रिस्पॉन्स एंड प्रिपेयर्डनेस एंड इवैक्यूएशन प्लान्स। जापान ने पहली बार इवैक्यूएशन प्लान जारी किया है। साकिस हिमाद्वीप श्रृंखला जो ताइवान के काफी करीब है के निवासियों और पर्यटकों को निकालने की तैयारी है। योजना के तहत करीब 1,10,000 रेसिडेंट्स और 10,000 टूरिस्ट को शिप्स और एयर रूट से सेफ एरियाज, मुख्य द्वीपों जैसे क्यूशू में ले जाना इंक्लूडेड है। जापान अगले साल अप्रैल से इन द्वीपों पर इवैक्यूएशन ड्रिल्स करने की प्लानिंग बना रहा है। जापान ने अपनी डिफेंस स्ट्रक्चर्स को मजबूत करने में तेजी लाई है, विशेष रूप से अपनी दक्षिण पश्चिमी दलीलो आइलैंड्स पर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स तैनात करने की योजना है। इसके अलावा जापान की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन और रूस के बीच मिलकर चल रही सैन्य गतिविधियां उसके लिए बहुत बड़ी रणनीतिक चुनौती है। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने संसद में कहा है कि अगर ताइवान पर हमला होता है तो यह जापान के सर्वाइवल थ्रेटनिंग परिदृश्य में बदल सकता है और उस स्थिति में जापान अपनी कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस का प्रयोग कर सकता है। इस बयान पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और ट्वीट सामाजिक प्लेटफार्मों पर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। क्या यह कब्जा का इरादा है या रणनीतिक दबाव, प्रेशर? यहाँ कुछ संभावनाएं हैं जो इस स्थिति को समझने में मदद करती है। कब्जे की बात वर्सेस प्रेशर की रणनीति। पीएलए की गतिविधियां सिर्फ अभ्यास नहीं, लेकिन ज्यादातर विश्लेषक मानते हैं
कि यह पूरी तरह की फुल स्केल इन्वेजन प्लान नहीं है अभी, बल्कि एक ग्रेजुअल प्रेशर कोर्सियन चाल है। जेम्स रिपोर्ट में भी यही कहा गया है कि भविष्य में पीएलए इंटिमिडेशन को प्राथमिकता देगा बजाय तुरंत सैनिक आक्रमण के। यह फैट कंप्लीट अकम्प्ली रणनीति हो सकती है, यानी चीन धीरे धीरे स्थिति को बदलने की कोशिश करेगा और जापान जैसी देशों को असमंजस डिलेमा में डालेगा कि कब और कैसे प्रतिक्रिया दें। अगर पीएलए सीधे जापान की ओर बढ़े तो ये भारी रिस्क वाला स्टेप होगा, क्योंकि जापान एक स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न मिलिट्री वाला कंट्री है और उसके पास यूएस सपोर्ट है, यूएसए जापान अलायंस। एक बड़े रिस्क के रूप में पीएलए को लॉजिस्टिक्स, एयर डोमिनेंस और कंटिन्यूस सप्लाई में चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस ने बताया है। दूसरी ओर जापान का निकासी, इवैक्यूएशन ड्रिल और उसकी राजनीतिक तैयारी क्लियर सिग्नल है कि वह पॉसिबल खतरे को हल्के में नहीं ले रहा। चीन की स्ट्रेटेजी शायद मल्टी फ्रंट हो सकती है, सिर्फ ताइवान पर दबाव न बढ़ाए बल्कि जापान की ओर भी संकेत भेजे सो दैट ताइवान संकट को इंटरनेशनल लेवल पर और बड़ा बनाया जा सके। जापान चीन टेंशन में बढ़ोतरी का मतलब हो सकता है कि इंडो पैसिफिक में नए न्यू सिक्योरिटी अलायंस बने और अमेरिका, जापान और अन्य देश मिलकर चीन की सैन्य चालों का सामना करें। अगर स्थिति और बिगड़े तो यह सिर्फ एक द्वीप क्षेत्रीय समस्या नहीं रहेगी, बल्कि एक व्यापक जियोपॉलिटिकल शोडाउन बन सकती है। संक्षिप्त में पीएलए की हाल की एक्टिविटीज यह सिग्नल्स देती हैं कि चीन सिर्फ ताइवान तक सीमित नहीं रहना चाहता, उसकी नज़र जापान पर भी है। जापान इसे बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक चैलेंज के रूप में देख रहा है और अपनी रक्षा तैयारियों को बढ़ा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से इंडो पैसिफिक देशों को इस पर सतर्क रहना चाहिए। चीन की प्रेशर रणनीति को चुनौती देने के लिए सैन्य, डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल लेवल पर जवाब देना होगा। दर्शकों को चाहिए कि वे सिर्फ समाचार सुने या पढ़ें ही ना, बल्कि विश्लेषण और विशेषज्ञ राय पर भी ध्यान दें, क्योंकि यह संकट सिर्फ एक कंट्री सेंट्रिक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पूरे एरिया की स्टेबिलिटी पर असर डाल सकता है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सबसे ज़रूरी सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे चैनल पर आने वाले सारे अपडेट न खोएं। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या लगता है, क्या पीएलए सच में जापान को टारगेट कर रहा है या यह सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक ब्लफ है। और अगर आप चाहते हैं तो मैं अगले वीडियो में पीएलए की सैन्य क्षमताओं और जापान के जवाब की भविष्यवाणियां दोनों का गहराई से विश्लेषण कर सकता हूँ। थैंक यू।